खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। मयूर टोल प्लाजा पर हाँ महिला महापंचायत थी आज और हज़ारों की संख्या में महिलाएं आ रही थी। आज तो जितना भी राजपाट था उरा का और जितना भी सिस्टम था महिलाओं को हाथ में था, जिनमें तय दो क्रांतिकारी युवा महिलाएं, युवा कहेंगे आप कुछ भी कह लें, वह हैं अपने साथ में रीमन नैन है और मनीषा बिश्नोई। या तो बैरिकेड तोड़े करें या मैंने स्टेज पर काफ़ी आक्रामक रहे हैं, तो दोनों तो आप बात करांगे। राम राम जी। जी राम राम। आज महिलाएं यहाँ पर मौजूद थी, महापंचायत हुई, तो उसमें के फैसले ले हैं महिलाओं ने फैसले लिए हैं। आपने देखा होगा ताई गुड्डी किस तरीके से मंडासा मारे के आई थी, अर्निवली लहू जड़ा है जब हमारे किसान नेता या हमारे युवा नौजवान साथी जेल के भीतर जावर बात ठीक थी, क्योंकि जिस तरीके से हमारे भाई किसान आंदोलन की खातिर लाग रहे हैं, किसाना की खातिर लाग रहे हैं और वो जेल के भीतर चले जाओ तो और आप चुप बैठ जाएं, यह बात बड़ी गलत है। इसके अंदर 3 फैसले लिए गए थे। एक प्रस्ताव पारित हुआ था। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता मैं आपको बता दूं मंजू उमरा से करी थी, जो मांगेराम मलिक जी की पुत्रवधू है, उन्हीं की याद में शायद बिल्कुल उन्हीं की याद में यहाँ पर महिला किसान महापंचायत रखी गई। 3 प्रस्ताव मैं कहूँगी आज 3 पॉइंटों को लेकर के एक प्रस्ताव पास किया गया। पहला जो हमारा पॉइंट था वो यही था कि जो 3 काले कानून कोरोना की आड़ में हमारे देश में लागू किए गए थे उनको खत्म किया जाए। दूसरा इसके अंदर जो पॉइंट था वो ये था कि MSP यानी कि मिनिमम स्टैंडर्ड प्राइस, जो किसान चाहते हैं कि हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार दे, वो था। तीसरा जो इसके अंदर पॉइंट था वो ये था कि बीजेपी और जेजेपी की हरियाणा में आज साझी सरकार है, तो साझी सरकार का कोई भी MLA MP या हमारे बीच में कोई भी नेता पहुंचता है हम उसका पुरजोर विरोध करें। जो विरोध नहीं करता है, जो अपने घरों में ऐसे इंसान की बैठक लेता है, उसको दंड दिया जाए कड़े से। तो आप इसी का बीच में जो लास्ट वाला जो आपका पॉइंट था कि भाई बीजेपी का है, जेजेपी का गामा बढ़न नहीं दिया जाए फलाना, लेकिन आप खुद देखने लग रहे हो डेली के डेली जेजेपी का या बीजेपी का कहीं ना कहीं प्रोग्राम हुआ है, वहाँ पर किसी पर लाठीचार्ज हुआ है, किसी पर कुछ हुआ है, तो इस तरह का चल रहा है। तो सरकार की मनसा बता सको आप? सरकार की मनसा यह है कि किसाना ना आपस में भिड़ा दो, और किसान अगर आपस में भिड़ जाएंगे तो लोग नहीं सोचेंगे इनमें तो था कि मैं नहीं, टोलना पर तो उठ के बैठ जाएंगे, बॉर्डर पर तो उठ के बैठ जाएंगे, धरने पर तो उठ के बैठ जाएंगे, यही मनसा है। लेकिन किसान खेत में रह के न जो चीज़ सब है, मैं कहूँगी चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, किसान लाठी सहने भी तैयार है, लाठी का जवाब लाठी तो देने भी तैयार है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। तो एक क्वेश्चन पर आंसर ले लें। राम राम जी। राम राम भाई। तो एक और है नहीं, आप ज़्यादा से आक्रामक रूप ऐड तो नहीं आप अपनाते, लेकिन कह हैं दुष्यंत चौटाला का जो रोकण में ही सारा का प्रोग्राम आपकी अहम भूमिका थी, तो वैसे उसका बारे में थोड़ा सा बताओगे कि मन में के सोच कर आप पहुंचे थे और क्यों करवा कार्रवाई हुई थी? हम तो देखो भाई, पहली बात तो ये हम शांतिपूर्ण तरीके से और अनुशासन में रह के अपना काम कर रहे थे, लेकिन दुष्यंत ने फ़ोन फान करवा के कि भाई किसान आगे से आगे जा रहे हैं, मेरा प्रोग्राम करने नहीं दे रहे, ये तो बाद की बात है। पहली बात तो हमने उसको जिस रास्ते से उसको आना था वहाँ से निकलने ही नहीं दिया था, तो दिक्कत उसको वहीं हो गई थी। तो फिर प्रशासन ने किया क्या कि जो जितने हमारे रास्ते थे उसके कोठी तक जाने के उसने जगह जगह बैरिकेड लगा दिए। अब हमें पहुंचना तो उसकी कोठी तक था, तो बैरिकेड तो तोड़ने ही पड़ेंगे भाई। वैसे साबित क्या करना चाहे थे दुष्यंत चौटाला जी जबकि किसान विरोध कर रहे हैं? साबित तो ये करना चाहते थे कि मैंने जैसे वो पानीपत में अपना करके आई थी प्रोग्राम, कि मैंने वहाँ भी कर दिया और मैं हिसार में भी करके दिखाऊंगा, तो हिसार में उनको पता चल गया कि तूने हिसार में क्या प्रोग्राम किया क्या नहीं। इज्जत उतार ली किसानों ने हिसार में दुष्यंत की। तो कहीं ना कहीं ये दिखाना चाहते थे मैं सत्ता की पावर के साथ में मैंने कहीं पर भी प्रोग्राम कर सकूँ। हाँ, बिल्कुल यही दिखाना चाहते हैं कि मेरे पास प्रशासन है, मेरे पास ड्यूटी वाले हैं, तो मैं कहीं भी प्रोग्राम कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने देख लिया कि किसान क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो रीमन जी एक क्वेश्चन आपकी तरफ भी करने की कोशिश करूँगा मैं। तो महिलाओं को जगह जगह महापंचायतें करनी पड़ रही हैं और आंदोलन को तेजी में ले आने के लिए महिलाओं की ज़्यादा ज़रूरत आज का दिन महसूस हो रही है, तो ऐसा क्यों है? महिला न्यू दिखाना चाहे कि हमें चूल्हा चौका तक सीमित नहीं। हाँ, भारत की नारी, भारत की महिला जब उठेगी नहीं कुछ भी कर सका है, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई हमारे देश में हुई है, भूला देवी हमारे देश में हुई है, तो देवी काली भी हमारे देश में हुई है, तो देवी सरस्वती भी हमारे देश में हुई है। एक नारी के अंदर इतने रूप है। अगर आज ये नेता न्यू का है नहीं कि भाई कृषि कानून समर्थन में है, किसाना का समर्थन में है, तो नारी न्यू दिखाना चाहे है कि हम पढ़ी लिखी हाँ और हमें समझा है इस चीज़ ने, आगे आवांगी नहीं तो तारा कुछ भी कर सका। हाँ, आज जो मायूर टोल पे महिला किसान महापंचायत थी, ये उस चीज़ का गवाह थी कि चूल्हा चौका नारी एक टाइम छोड़ सके, लेकिन अपने हकाना लेना नहीं छोड़ सकती जी। पढ़ाई के साथ साथ में स्टूडेंट भी इसका में शामिल हो गए हैं, तो जो स्टूडेंट इसका में शामिल नहीं हो पाए, और ख़ासकर मैं जो हमारी नारी शक्ति में लगावांगे आप हमारी बहनें हैं, मैं नहीं आना चाहती, तो उनका अगर आप कुछ कहना चाहो तो क्या कहोगे?
उनको मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहती हूँ कि देखो, अगर वो सरकारी नौकरी के लिए ऐसा कर रही है कि हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, हमें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, वो तो आगे भी नहीं मिलेगी उनको, क्योंकि अब ये जब सब कुछ प्राइवेट कर रहे हैं तो सरकारी नौकरी को क्यों छोड़ेंगे, उनको भी प्राइवेट कर देंगे। ठीक है, अगर अब समझ जाए तो अच्छी बात है उनके लिए भी कि आगे कुछ बचेगा नहीं अगर अब अपने हक के लिए नहीं लड़े तो। और बाकी नौकरी से क्या होगा, जब अपना जिसे पेट भरते हैं, अनाज होता है, उसकी लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं, नौकरी तो बाद में आती है। नौकरी से थोड़ी ना पेट भरता, रोटी से पेट भरेगा अपना तो। रीमन जी, आप तो लाग गयो कि जेबीटी फिर पटकन है 2-3 लाख रुपये लाकन है, वो क्या करें, दुख दी रख पात दर दिया। हाँ। तो मैं कहूंगी कि हमने बेरा था रही खट्टर, तू को नहीं काटदा हमारे खातर नौकरी, तो उतना विधानसभा में खड़े हो गए, न्यू कहने की जरूरत थी, जेबीटी मास्टर की जरूरत को नहीं। नई जेबीटी करी थी यार, टॉप कराया था कॉलेज, जमाने चोरी हो रही थी। वो क्या करें, पाइया खून बद रहा था, और खट्टर ने एकदम आधी किलो घटा दिया। फिर रोक किस चीज़ के लिए दिखाया था खट्टर साहब ने? नारी शक्ति के लिए ही रोका दिखाया था। तो मतलब उसके जो आंसू थे नहीं, वो न्यू को बोले हमें महिला खातर न्यू करा, अरे तर पे तारी सरकार पे घर की लुगाई तो समझी को नहीं, तामे मारा करोगे सम्मान। मतलब ये आंसू है, अपने घर रखा कर, अपने भीतर रखा कर, इनकी हमने जरूरत नहीं है। आंसू मार ले, सूख लिए, तर लें, की जरूरत से हमने। जो महिलाएं घर हैं आज का दिन और इस आंदोलन में शामिल नहीं हो पाई, लेकिन वो उसका कहीं ना कहीं वो वीडियो देख दी भी हो, तो उन तक ये कुछ कहना चाहूँगी? बस न्यू कहना चाहूंगी कि घर बैठी रहोगी नहीं तो मतलब दब जाओगी, दब के जाओगी, मर जाओगी। और जो अन्याय के खिलाफ ना लड़ी ना, तो मैं कहूँगी कि तारा घर में कितने झगड़े कर लो, कितनी चुगली कर लो, कितने बैठे रहो, कितनी शान शौकत तार पाओ, मैं कहूँगी अगर आज आप लोग मुद्दा बने नहीं, तड़के इतिहास में मुर्दा में नाम आपका हासिल नहीं होगा। अगर आज घर में बैठे रही नहीं तो आप जिंदे जी मुर्दा कहलाओगी। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा भी हुआ है, जितनी महिला शक्ति है स्टेज के ऊपर बड़ा धड़ाका था, जमाने शेरनियाँ दड़न लग रही हैं, तो इसका कहीं ना कहीं फायदा भी मिला है नारी शक्ति ने। बिल्कुल फायदा मिला है। जब घर आपके दर्शक हैं जो वीडियो देख रहे हैं, घर जाकर नहीं सोचेगी अगर यह लुगाई नहीं कर सका तो मैं क्यों नहीं कर सकती, मन आगे जाना चाहिए। और इसका फायदा आपने देखो कि मतलब वह लुगाई बोलने लगी जो कदे स्कूल में नहीं बोली, जो कदे 4 आदमियां ने नहीं बोली, हाँ जो नहीं गई, और वह लुगाई मंडासा मार के नहीं कहा आज ये बेटे जड़ाना है। तो मतलब ये कहूँगी मैं, जोश है ये, किसान आंदोलन का जोश है। अगर किसानों के ऊपर अत्याचार करोगे तो ये जोश आपने और भी देखने मिला है। तो ट्रायल था, फिल्म इसकी बाकी है। मोस्टली वीडियोस जितनी भी वायरल हुए हैं हमें महिलाओं की हुई, क्योंकि इसे डायलॉग निकल कर आने लग रहे हैं जो बहुत ज़्यादा वायरल हैं। मेरी भी एक वीडियो में वायरल हुआ था, अरे बेरा होंदा नहीं, तेरा सिर भात नहीं धरा, तेरे पछवाड़ा भात धरा है। फिर तो इस तरह के डायलॉग हैं वो काफ़ी मशहूर रहे हैं और कड़ी न कड़ी वह आंदोलन मजबूत भी करे हैं। कहीं ना कहीं नारी शक्ति की वह बातें आगे निकल कर आने लग रही है। और कहीं ना कहीं संयुक्त मोर्चा भी यह चाहवा है कि भाई नारी को आगे कराया जाए ताकि सरकार अपने घुटने टेक दे। तो इसमें कितना सच्चाई लग गई कि वाकई में ये बात सही है? बिल्कुल है ये वाकई में बात। अगर मतलब ये बात ना होती नहीं महिलाओं की, लोग सुने नहीं, और सुने भी बहुत अच्छा तरीका। तो हमारी काकी ताई जो बोला पुरानी कहावत काट के लिया है, और वो मतलब ऐसा काम करा है कि दुष्यंत का मुंह पर जाके लागा है, खट्टर का मुंह पर जाके लागा, एक तो मोदी का मुंह पर जाके लगी, रोने लग गया संसद में खड़े होकर ना। मैं तो नहीं कहूँगी कि काकी ताइयों लागी रहो, जितनी तार पर कहावत है नहीं सारी फेंक दो, सुनने तैयार खड़ी हैं। बिल्कुल, जिंदे जी भी रोए हैं, मैं तो बहुत डेली वे चले रहे हैं काम। बिल्कुल बिल्कुल, और अपने आंसू तो सूख लिए, उनके कारण ही हैं जितने कारण ही हैं। तो एक हो रहा नहीं, ऐसा कौन सा दबाव है मोदी का ऊपर कि भाई सारी जनता जब सड़क का ऊपर है, मानन नहीं लाग रहा? मैं बताऊं, ये लड़ाई कृषि कानूनों की नहीं रही, ये लड़ाई अब मैं कहूँगी कि किसानों की नहीं रही, ये लड़ाई अब मोदी के अहम की लड़ाई हो गई है। जिस तरीके से वो नहीं सोचा है नहीं मैं जो करूँगा मेरी मानेंगे लोग। मैंने 3 महीने का लॉकडाउन ला दिया तो मान ली, थाली और ताड़ी बजा ली न, तो ये कानून और चेप दिए मान लेंगे, लेकिन उसने न्यू नहीं बेरा रहे। तो इतना करन लाग रहा है, तेरी जनता इतनी मानने लग रही, कम से कम तू इतनी तो मान ले, और इसका खामियाजा भुगत लेगा। कल मैं कहूँगी कि इनकी जो पार्टी था उसका 41वां स्थापना समारोह था, उसमें बोलने लग रहा जे इसने कृषि कानूनों का कड़ियां जिक्र कराया हो, मैंने पूरी टोल पर बैठ के वह सुनी कि न्यू नहीं गया कृषि कानून जनता का हित में है, किसाना के इन कानूनों ने लेके हम किसाना तो सभा करा। इनकी सभा में आप जाके देखोगे 4 आदमी बैठे पाओगे। कल स्थापना दिवस मनाया, आपके घर यहाँ पर झंडे ला लिए, ऑफिस में झंडे ला लिए। अब मोदी की तो वह हालत हो रही है कि ना तो वो अपनी मैं कहूँगी लुगाई का होया, ना वो अपनी माँ ने वो क्या करता नहीं, बोला मेरी माँ लाइन में खड़ी रतन खड़ी कर रखी है। बेटा का क्या काम हुआ, माँ ने जे मैं कहूँगी रोटी का एक टूक की भी जरूरत पड़े नहीं तो बेटा का काम हुआ, उसका शामी लेके आवा है। पानी का गिलास भी माँ तो बेटा मांग करार, मतलब बड़ा छाती तान के न्यू का है। बोला मेरी माँ पंजाब नेशनल बैंक का लाइन में लग रही थी पीछे बदलवाने की खातिर। गुड़िया तू भी मोदी की स्टेज पर कहती मारने फिर मेरा शामी आ जाए तो
बिल्कुल भाई, इतनी जो महिला शक्ति है इतनी पाछा लाग रही थी और इतने मेरे भाई हैं, उस दिन भी जुकर होया था, सारे पाछा पाछा ही थे मेरे, तो मैंने तो उतनी दूर जाना है, आगे का काम ये पाछा मेरे भाई संभाल लेंगे, यानी कर देगा। और इसमें क्या डर है भाई। तो बहुत सारी बात आपने सुनी है और हौसला होया भी होगा देखने वाले का। किसान आंदोलन गेहूं के सीज़न के बाद में काफ़ी तेज़ होने वाला है, जिस प्रकार के हालात आज का दिन चल रहे हैं। सीज़न थोड़ा सा है, इस वजह से लोग खेता में हैं और सड़क पर कम नज़र आ रहे हैं, लेकिन मेरे को लगा है कि पहले से भी डबल तादाद सीज़न के बाद में आपने रोड का ऊपर और जो बॉर्डर का ऊपर वो देखने मिलेगी। अपने जो विचार हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखियो, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारे भाई जय हिंद, वंदे मातरम।